ये कहानी है एक छोटे से गांव में जहां एक बड़े से जमींदार परिवार रहता था। इस परिवार का नाम चतुर्वेदी परिवार था। इस परिवार के सभी सदस्य बड़े और गर्वित होते थे क्योंकि उनकी पुरानी संपत्ति जमीन बड़े परिवार की चिंता थी। इस जमीन के अंदर एक रहस्यमय गड्डी थी जिसकी कीमत का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। इस गड्डी की चाबी चतुर्वेदी परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के पास थी। चतुर्वेदी परिवार के सभी सदस्य इस गड्डी को देखने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति कहते थे कि इस गड्डी का रहस्य जानने के लिए वो सही समय आने का इंतजार कर रहे हैं। चतुर्वेदी परिवार के बच्चे बड़े उत्साह से इंतजार करते थे कि कब वो रहस्यमय गड्डी के अंदर जा सकेंगे और उसमें छुपी धरोहरों को देख सकेंगे। एक दिन बड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने बच्चों को बुलाया और उन्हें कहा, अब तक तुम लोगों को गड्डी के अंदर नहीं जाने दिया गया है, लेकिन अब मैं तुम्हें इसे दिखा रहा हूँ। लेकिन ध्यान देना, जब भी तुम इस गड्डी के अंदर जाने की कोशिश करोगे तो सावधान रहना क्योंकि यह भूतिया जमीनी गड्डी है। बच्चे बड़े उत्साह से गड्डी की तलाश में चले गए। गड्डी जमीन में एक गहरे खाई के अंदर छिपी थी। उन्होंने धीरे से उस खाई को खोला और गड्डी के अंदर देखा। वहाँ पर अनेक रत्न और सोने के सिक्के थे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। धीरे धीरे रात हो गई और गाँव के आसपास सभी सो गए, लेकिन चतुर्वेदी परिवार के बच्चे गड्डी में रहने का निर्णय कर चुके थे। वे सभी रत्न और सोने के सिक्के इकट्ठा करने के लिए एक छोटे से स्थान को खोदने लगे। जब गड्डी के अंदर ज्यादा रत्न और सोने के सिक्के जमा हो गए तो गड्डी का माहौल बदलने लगा। रौनक और रोशनी गाए। अब गड्डी के अंदर कुछ भयानक घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में गड्डी के अंदर से भूतिया आवाज सुनाई देने लगी। अचानक एक भूत बनकर उभरकर उन बच्चों को घेर लिया। वह भूत अपने भयावह स्वर में कहने लगा, ये गड्डी मेरी है और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम इसे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारी आत्मा इस गड्डी में बनी रहेगी। बच्चे डर से कांप गए और भयभीत हो गए। वे अपने गलती को समझने लगे कि धन और धान्यता की लालसा के चलते उन्होंने एक भूतिया स्थान को खोलकर उस गड्डी के अंदर कुछ नहीं जाने चाहिए था। उन्होंने भूत से माफी मांगी और कहा, हमें माफ करें, हमने आपके भयानक गड्डी को खोल दिया था। हम यह नहीं जानते थे कि यह भूतिया गड्डी है। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। भूत ने उन्हें समझाया, धन और धान्यता की लालसा से हम अक्सर गलत फैसले कर लेते हैं। जब तक हम इन्हें प्राथमिकता नहीं देते, तब तक हमें सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने में सफलता मिलती है। यदि तुम धन की जरूरत है तो उसे मिलेगा, लेकिन ये भयानक गड्डी तुम्हारे लिए नहीं है। उन बच्चों ने भय और लालच से परेशान होकर गड्डी की चाबी बुजुर्ग व्यक्ति को वापस कर दी और उससे कहा, हमें आपके पास ये गड्डी नहीं देखनी। हमें कोई भी संपत्ति चाहिए नहीं है। हमें अपनी सजगता और सच्चाई की चाबी चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें सिखाया कि धन और संपत्ति के चक्कर में न तो अपनी नेकी खोए और न अपने मूल्यों से भटके। उन्होंने समझाया कि सच्चे संपत्ति मनुष्य की अच्छी इच्छाओं, सजगता और ईमानदारी में होती है। इस घटना के बाद चतुर्वेदी परिवार के बच्चे धन और संपत्ति के पीछे नहीं भागने लगे। उन्होंने अपने पुराने रूप में खुशी पाए और जमीन के संरक्षण और उसकी धरोहरों की संप्राप्ति जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी जमीन की देखभाल करने और उसकी धरोहरों की संप्राप्ति में लगे रहे। वे सभी संपत्ति को एकत्र करके संप्रदाय के रूप में बचाने का निर्णय लिया ताकि यह धरोहर भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। उन्होंने समाज के लिए भी कई योजनाएं शुरू की जो गांव के लोगों को उनके विकास और समृद्धि के मार्ग में मदद करती थी। बच्चों के दिल में नई सोच आई थी। उन्होंने समझ लिया था कि असली संपत्ति वास्तविक जिंदगी को आनंदित बनाने में होती है, जो धन से अधिक मूल्यवान होती है। उन्होंने सीखा था कि आदर्श व्यक्ति वह होता है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, और वे इस उदाहरण के लिए प्रेरित हो गए थे। चतुर्वेदी परिवार ने अपने गांव के लिए नए आयाम स्थापित किए और अपने अध्ययन और उद्योग की ओर गुस्से और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले युवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोग्राम चलाए। उन्होंने अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए प्रतिबद्ध किया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन और संपत्ति की तलाश में भागने से हमारी जिंदगी में सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती है। हमें अपने मूल्यों और ईमानदारी से जुड़े रहना चाहिए और समाज के लिए भी अपनी सहायता करनी चाहिए। सच्ची संपत्ति मनुष्य को उसके अच्छे कर्मों, सजगता और अनुशासन में होती है, जो उसे असली खुशी और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करता है।